चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले वो एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, तो पूरी बात को समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए लेट R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले क्या हो कि R मेरा अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, अगर R मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और कोई एलिमेंट है Y, है ना, लेट सपोज कोई एलिमेंट है Y जो कि इस A सेट में है ना। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा साथ में समझाना पड़ेगा, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो इक्विवेलेंस क्या रिलेशन क्या होता है? देखिए, इट्स अ टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन। क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन। इट्स अ टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, पहली बात। दूसरा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब क्या होगा? वो सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, राइट, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन है, इसका क्या मतलब है? बाइनरी रिलेशन है, इसका मतलब है कि वो सेट ए से ए के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ए टू ए रिलेशन होना चाहिए, सेम सेट के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो अब मैं देखिए क्या कह रहा हूँ, पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। मान लीजिए आर क्या है, मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब एक बाइनरी रिलेशन है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। मतलब आर जो रिलेशन होगा वो सेट ए से ए के बीच में रहा होगा। ठीक है, आर जो मेरा रिलेशन है वो सेट ए से सेट ए के बीच में मेरा कोई रिलेशन है। ठीक है, और हमने माना है कि इस सेट में कोई एलिमेंट है हमारा, लेट अस सपोज वाई। तो वाई इधर भी होगा, वाई इधर भी होगा, है ना। बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उसमें कोई एक एलिमेंट है वाई। ठीक है, अभी तक बात समझ में आ रही होगी। तो हमने लिखा है कि लेट अस सपोज वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। वाई क्या है? मेरा वो एलिमेंट जिसके लिए मैं इक्विवेलेंस क्लास लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स जिसका, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए which is related to b, which is related to y, right, set of all those elements of a which is related to y, है ना। देखिए, तो which is related to y, इसको अगर डायग्रामेटिक समझे हम लोग, which is related to y कहने का मतलब इसको आप फिक्स कर लीजिए। अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ y लिखना है तो आप इधर क्या कर लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए, रिलेटेड टू y। ध्यान से देखिए, रिलेटेड टू y, रिलेटेड फ्रॉम y नहीं लिखा हुआ है ना, रिलेटेड टू y। टू y कहने का मतलब इधर y को फिक्स कर लीजिए। अब जो जो एलिमेंट इस y से मैप होगा, जो जो एलिमेंट इस y से मैप होगा, वो सारे मेंबर्स यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज 1 2 3, राइट, 4, और इधर भी हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। देखिए, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए। मान लीजिए कि जो मेरा y है, जिसके लिए मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, वो 3 है ना। तो और मैपिंग पहले से मान लीजिए आपको दी हुई है, दिस 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 दिस, राइट, सपोज कीजिए, सिंपल से हम लोग मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ y लिखना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, राइट, इसको सबसे पहले हम इंडिकेट भी कैसे करेंगे? अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ यू आर गोइंग टू राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। मतलब एक आपको सेट मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें कि क्या क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट्स किसके, सेट ए के, जो कि 3 से लिंक है।
जो कि देखिए 3 से लिंक है। कौन कौन है 3 से लिंक? देखिए ये है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2,4 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा? 2,4 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, अगर आप चाहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सपोज कीजिए 1 लिखना, तो वो पहले तो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? दिस विल बी इंडिकेटेड बाय दिस, एंड वो सारे मेंबर्स है ना जो कि ए को लिंक करते हैं, ए से टर्मिनेट करते हैं, ए को लिंक है। देखिए ये तो यहाँ पे क्या आएगा? 1,2, ठीक है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ठीक है। अभी इस एग्जांपल में कोई जरूरी नहीं कि ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है। अभी हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन को भी मेंटेन करेंगे उसे, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है ऐसा कोई जरूरी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने एट रैंडम आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया है। चलिए अब एक सिस्टमेटिक ढंग से एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। तो एक बार अगर कंक्लूड कर लिया जाए तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है आप समझ गए, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है आप समझ गए। डिनोट कैसे किया जाता है वो भी आप समझ गए, डिनोट कैसे किया जाता है, तो किसी भी एलिमेंट को इस तरह से, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए ए मेरा कोई सेट है, दैट इज द 0 1 2 3 4, राइट। आर मेरा कोई रिलेशन है जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आर एक्स वाई दो मेंबर्स हैं सच दैट mod of x minus y is an even integer, is an even integer, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, पहले इस R के सारे मेंबर्स को हमें लिखना होगा। क्या क्या हो सकता है? mod of x minus y is an even integer, ठीक है। तो 0,0, और देखिए सेट A से A लेना है हमें, है ना। जो रिलेशन है सेट A से A के बीच में लेना है। यहाँ पे मेंबर्स क्या है? 0 1 2 3, राइट। थोड़ा सा इसे बड़ा बनाना पड़ेगा दिखाने के लिए। चलिए देखिए, तो हमारे पास दोनों सेट ए है, राइट। इसमें मेंबर क्या है? 0 1 2 3 4, इसके पास भी है 0 1 2 3 4। रिलेशन क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। देखिए 0,0 ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0 0 का भी डिफरेंस क्या होता है? 0, जो कि एक इवन इंटीजर है ना। 2,0 ले सकते हैं, राइट। 4,0 ले सकते हैं, राइट। 1,1 ले सकते हैं, 3,1 ले सकते हैं, 0,2 ले सकते हैं, 2,2 ले सकते हैं, 4,2 ले सकते हैं, 1,3 ले सकते हैं, 3,3 लिया जा सकता है, और 0,4, 2,4 एंड 4,4। देखिए इन सब का डिफरेंस जो होगा मॉड में, यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनका रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, और वो सारे देखिए कि इवन इंटीजर होगा, ठीक है, राइट। तो ये है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। वो आपको चेक करना मैंने सिखाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे केवल इक्विवेलेंस क्लास लिखना सिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो लिखना चाहता हूँ, है ना, इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो मतलब वो ना सेकेंड एलिमेंट को आप फिक्स कर दीजिए, सेकेंड एलिमेंट को जीरो फिक्स कर दीजिए। देखिए सेकेंड एलिमेंट में जीरो कहाँ कहाँ आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट में जीरो कहाँ कहाँ आ रहा है, कहीं आ रहा है। तो उन सबके फर्स्ट एलिमेंट आपके क्या होंगे? इक्विवेलेंस क्लास, मतलब 0 2 एंड 4, राइट। इसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखते हैं, तो वो सारे मेंबर्स को ढूंढिए जिनका सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1 है। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, राइट। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1,3, तो लिखिए 1,3। अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारे मेंबर्स को ढूंढिए जिनका सेकंड मेंबर क्या है? 2 है। चलिए ढूंढते हैं सेकंड मेंबर 2 कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और कहीं नहीं है। तो इनके फर्स्ट मेंबर्स क्या है? इसके इक्विवेलेंस क्लास है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 0 2 एंड 4। उसी तरह से अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 लिखें, ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 के लिए क्या करना होगा? वो सारे मेंबर्स जिसके
सेकेंड एलिमेंट क्या हो, 3 हो, पहले उनको ढूंढिए, और उनके फर्स्ट मेंबर्स आपके इक्विवेलेंस क्लास होंगे, दैट इज 1,3। उसी तरह से अगर हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 लिखना है, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, तो चलिए वो सारे मेंबर्स ढूंढिए जिनके सेकंड मेंबर्स क्या हो, 4 हो, 4 4 एंड 4, ठीक है। तो और तो कहीं नहीं, चलिए तो इनके फर्स्ट मेंबर्स क्या होंगे, इसके इक्विवेलेंस क्लास, तो क्या मिल रहा है हमें 0,2,4, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, कोई भी इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, आप किसी का भी इक्विवेलेंस क्लास ले लीजिए, दो इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होते हैं। देखिए मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ, टू इक्विवेलेंस क्लास, टू इक्विवेलेंस क्लास, है ना, या तो डिसजॉइंट होंगे, या तो डिसजॉइंट होंगे, या फिर वो आइडेंटिकल होंगे, या तो बिल्कुल सेम होंगे या बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, ठीक है, बीच बीच का कोई भी वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इन दोनों को देखिए, ये दोनों बिल्कुल सेम है, देखिए ये दोनों क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, राइट। अगर आप इन दोनों को देखिए, ये बिल्कुल डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, डिसजॉइंट है ये, कोई भी कॉमन नहीं है। उसी तरह से आप देख सकते हो ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम है, ये देखिए ये दोनों आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल है, राइट। आई थिंक आप समझ रहे हो। और अगर इन दोनों को देखिएगा तो ये दोनों बिल्कुल ही डिसजॉइंट है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक दो एलिमेंट आपको कॉमन मिल रहा है, या तो सारे कॉमन मिलेंगे या तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन के मैक्स सारी थ्योरी खत्म हो गई है। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसी तरह से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।